चुका है तो आदमी की तन्हाई बिगड़ चुकी है। जिंदगी के अंदर में ये चीज़ें बहुत खतरनाक है। इसके लिए दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई है। ज़िंदगी के अंदर में ईमान और अमाल को बनाने, अल्लाह की जात और सिफात का यकीन जो सबसे बुनियादी चीज़ है। इसलिए कि आलम अरवाह के अंदर में हम सब की रूहों को अल्लाह के सामने पूछा था, तुम्हारा रब कौन है? तो बेधड़क हम सब की रूहों ने कह दिया था कि कौन बना, जो हमारा रब है। हम सब ने कह दिया था। वहाँ खेती नहीं थी, दुकान नहीं थी, कारोबार नहीं थे, हमारी बॉडी नहीं थी, बाल बच्चे, कोई चीज़ नहीं थी। तो हर एक का जवाब देना आसान था कि तो हमारा रब है। भाई दोस्तों, दुनिया के अंदर में अल्लाह ने भेज दिया। दुनिया में भेजने के बाद सबसे पहला सवाल हम सबको बताया कि हम सब कलमा पढ़ते हैं और बताया कि अजान हमारे कानों में कही गई, बार बार हमारी कानों में अजान कही गई। बल्कि बड़े होने के बाद जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, बार बार अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, बार बार, क्योंकि अल्लाह बड़ा है। ये दुनिया की चीज़ों का आदमी छोटा समझेगा, ये छोटी चीज़ है। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बार बार रब को याद दिलाया जा रहा है कि गफलत के अंदर में जिंदगी नहीं गुजारे। ये मस्जिद के बाहर जाकर बताया कि धोखा नहीं दे रहे। ये मस्जिद में जाके बाहर बताया कि और तरीकों पर नहीं चले। हाँ, ये दुनिया की जिंदगी, उसकी बाहर की जिंदगी खराब नहीं हो जाए, इसलिए बार बार रब को याद दिलाया जा रहा है। और उसी का सवाल दोस्तों जो खबर में जाने के साथ सबसे पहला सवाल उसी का होगा कि मद रब, तुम्हारा रब कौन? तुम्हें खिलाने वाली, तुम्हें पिलाने वाली, तुम्हें इज्जत और जिद्दत देने वाली और मौत हयात देने वाली, मालदारी और गरीबी देने वाली, ये जात कौन थी? अगर मेहनत की होगी दुनिया के अंदर में, रब वाली मेहनत की होगी तो वहाँ जवाब देना आसान होगा, वरना आदमी कहेगा मुझे मालूम नहीं। इसलिए दुनिया के अंदर में हम सबको दुनिया के अंदर इसीलिए पैदा किया कि अल्लाह की मारिफत आदमी हासिल करते, जो सबसे बुनियादी चीज़ है। सबसे बुनियादी चीज़ अल्लाह की जात और सिफात का यकीन, ये बुनियादी चीज़ है। उसके बाद अमाल आएंगे, काम लगेंगे। अगर ईमान नहीं है तो अमाल काम नहीं लगेंगे। जैसे अल्लाह के नबी